हेलो स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक चल रहा था ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर अभी तक अपने जो किया है, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन। बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए अपने मेथड यूज की थी नॉर्थ वेस्ट, लोएस्ट कॉस्ट एंड वॉगल्स मेथड। यहाँ से जो आपका बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन निकलेगा उस पर अपन को अप्लाई करना था ऑप्टिमिलिटी टेस्ट। और ऑप्टिमिलिटी टेस्ट से जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो आपका होगा बेस्ट यानी ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन। और ट्रांसपोर्टेशन के अकॉर्डिंग मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वहाँ से मिलेगी। कहाँ से मिलेगी? आपकी ऑप्टिमिलिटी टेस्ट से। और बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन किसी भी मेथड से करोगे वो यूनिक नहीं होगा, वो डिफरेंट आ सकता है। आपका यूनिक सॉल्यूशन कौन सा होगा? ऑप्टिमल सॉल्यूशन। नाउ इन दोनों टॉपिक के अलावा जो एक्स्ट्रा टॉपिक इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर इंक्लूडेड है, तो फर्स्ट तो है आपका डीजेनरेसी इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। डीजेनरेसी क्या होती है? नाउ डीजेनरेसी तब होती है जब टोटल नंबर ऑफ अलॉटमेंट आपका n + n - 1 के इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होता तो होता बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन, और इक्वल नहीं है तो आपका कहलाएगा डीजेनरेट बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन। तो वी हैव टू रिजॉल्व दिस डीजेनरेसी फॉर ऑप्टिमिलिटी टेस्ट, क्योंकि ऑप्टिमिलिटी टेस्ट तभी अप्लाई कर सकते हो जब आपका सॉल्यूशन बेसिक फिजिबल हो। अगर डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है तो ऑप्टिमिलिटी टेस्ट अपन अप्लाई नहीं कर सकते। तो फर्स्ट वी हैव टू रिजॉल्व डीजेनरेसी एंड आफ्टर इट वी हैव यूज ऑप्टिमिलिटी टेस्ट। नाउ इसी डीजेनरेसी का न्यूमेरिकल से एक्सप्लेन कर देना हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दे रखा है सॉल्व द फॉलोइंग W1, W2, W3, W4, W5 आपके वेयर हाउस दे रखे हैं। F1, F2, F3 एंड F4 आपकी गिवन क्या? फैक्टरीज गिवन है। नाउ सॉल्व फैक्टरीज की संख्या आपके पास गिवन है 40, 30, 20 एंड 10। और वेयर हाउस की डिमांड गिवन है 30, 30, 15, 20 एंड 5। फैक्ट्री से वेयर हाउस पे ट्रांसफर करने की पर यूनिट कॉस्ट गिवन है 7, 6, 4, 5, 9। ये सारी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट को ट्रांसफर करने की जो कॉस्ट है वो आपकी गिवन है टेबल के अंदर। नाउ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा प्रॉब्लम बैलेंस है या नहीं। क्या प्रॉब्लम आपकी बैलेंस है या नहीं? देयरफॉर वी हैव टू चेक सप्लाई एंड डिमांड इक्वल है या नहीं। बैलेंस प्रॉब्लम कौन सी होगी? जब टोटल सप्लाई आपका टोटल डिमांड के इक्वल रहेगा। टोटल सप्लाई किसके इक्वल होना चाहिए? टोटल डिमांड। तो एट टोटल सप्लाई 40, 30, 70 एंड 30, 100। तो सप्लाई तो आपकी होगी 100, डिमांड 60, 20, 80 प्लस 20, 100। तो डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई। इट मींस प्रॉब्लम क्या हो गया? आपकी बैलेंस। नाउ इससे बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए थ्री मेथड्स है, नॉर्थ वेस्ट, लोएस्ट कॉस्ट एंड वॉगल्स। बेस्ट कौन से? लोएस्ट कॉस्ट एंड वॉगल्स दोनों ही बेस्ट मेथड है। आज अपन यूज कर रहे हैं लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, यानी जो भी प्रॉब्लम सबसे लोएस्ट होगी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, पूरी प्रॉब्लम के अंदर जो भी कॉस्ट लोएस्ट होगी उसे अपन अलॉटमेंट देना है। ये आपका लोएस्ट कॉस्ट मेथड। नाउ लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड के अकॉर्डिंग इस टेबल के अंदर लोएस्ट कॉस्ट कौन सी है? फूड। इस फूड के लिए डिमांड कितनी अवेलेबल है अपने पास? 15, सप्लाई है 40। कितना अलॉट कर सकते हैं? 50 दे सकते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? ना तो अपन डिमांड से ज्यादा किसी को दे सकते हैं और नहीं सप्लाई से ज्यादा दे सकते हैं। उसी अकॉर्डिंग इस फूड की डिमांड आपको 15 है और सप्लाई 40 है। कितना दे सकते हैं? 15 दे सकते हैं। 15 से अलॉट कर दो, तो 15 अलॉट कर दिया। रिमेनिंग डिमांड 0, रिमेनिंग सप्लाई 25। नाउ W3 की डिमांड कंप्लीट हो चुकी है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अब इसे F2, F3 से कोई भी सप्लाई नहीं चाहिए, जिसकी डिमांड 15 थी और 15 से F1 से सप्लाई कर लिया। नेक्स्ट मिनिमम 4 के बाद नेक्स्ट मिनिमम आपका आ रहा है 5, 4, 5 पे टाई हो रहा है। टाई के केस में आपको रैंडम एलोकेशन करना है, किसी भी एक 5 को आप सेलेक्ट करके उसे अलॉटमेंट दे सकते हो। तो अपन फर्स्ट रो में जो 5 उसे अलॉट कर रहे हैं, इस 5 की डिमांड कितनी है? 20, सप्लाई कितना दे रखा है? 25। कितना अलॉट कर सकते हैं? 20 अलॉट कर सकते हैं। 20 अलॉट कर दिया। और रिमेनिंग डिमांड 0 एंड रिमेनिंग सप्लाई 5। W4 की डिमांड कंप्लीट हो गई है, तो W4 भी कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट मिनिमम अगेन 5, डिमांड 30 और सप्लाई आपका क्या आ रहा है? 30 आ रहा है। 30 से अलॉट कर दिया। रिमेनिंग डिमांड 0 और रिमेनिंग सप्लाई भी आपकी 0 हो गई। तो यहाँ W2 की डिमांड कंप्लीट हो चुकी है आपकी और F2 की सप्लाई भी कंप्लीट हो चुकी है, तो दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट मिनिमम अगेन 5, डिमांड 20, सप्लाई 20 है
डिमांड 5 है, कितना दे सकते हैं? 5 दे सकते हैं, 5 से अलॉट कर दिया। रिमेनिंग डिमांड, रिमेनिंग सप्लाई 15 एंड डिमांड आपकी हो जाएगी 0। W5 की भी डिमांड कंप्लीट होगी, W5 आपका कैंसिल हो गया। नेक्स्ट मिनिमम अगेन 5, डिमांड 30, सप्लाई 10, कितना दे सकते हैं? 10 दे सकते हैं, उसे 10 अलॉट कर दिया। रिमेनिंग डिमांड आपकी होगी 0 और रिमेनिंग सप्लाई होगी 20। डिमांड सप्लाई तो होगी 0 और डिमांड होगी 20। नेक्स्ट मिनिमम आप कौन है? नेक्स्ट मिनिमम 6, इस 6 की डिमांड है 20, सप्लाई 15, कितना दे सकते हैं? 15 दे सकते हैं, तो रिमेनिंग सप्लाई 0, 15 से अलॉट कर दिया। अब डिमांड कितनी बच गई? 20 में से 15 दिया तो 5। नाउ नेक्स्ट मिनिमम 7 बचा है, 7 की डिमांड भी 5 है और सप्लाई भी 5 दे रही है। इतनी मतलब 7 को 5 अलॉट कर सकते हैं। रिमेनिंग डिमांड आपकी होगी 0 और रिमेनिंग सप्लाई होगी 0। तो ये है आपका फिर बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन बाय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, नॉर्थ वेस्ट सॉरी लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। कैसे निकाला आपने ये फिजिकल सॉल्यूशन बाय यूजिंग लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। नाउ फॉर बेसिक फिजिकल कंडीशन क्या है? टोटल नंबर ऑफ अलॉटमेंट किसके इक्वल होना चाहिए? m + n - 1। टोटल नंबर ऑफ अलॉटमेंट आपकी इक्वल होनी चाहिए m + n - 1। अलॉटमेंट काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अलॉटमेंट कितनी है? 7 equals to n number of row 4 n number of column 5 minus 1। कितना होना चाहिए था? 8 होना चाहिए था, तो 7 not equals to 8। इट मींस जो गिवन सॉल्यूशन है वो आपका क्या है? बेसिक फिजिकल नहीं है। कौन सा नहीं है? बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन नहीं है। ये कहलाता है आपका डीजेनरेट बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा? डीजेनरेट बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन। और आपको ऑप्टिमलिटी टेस्ट अप्लाई करने के लिए सॉल्यूशन कौन सा चाहिए? बेसिक फिजिकल। तो वी हैव टू रिजॉल्व दिस डीजेनरेसी। नाउ डीजेनरेसी को रिजॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? जो भी अनऑक्यूपाइड सेल है, लोएस्ट कॉस्ट अनऑक्यूपाइड सेल, वहां आपको अलॉटमेंट देना है एंड इंडिपेंडेंट पोजीशन। अलॉटमेंट का देना है अनऑक्यूपाइड, लोएस्ट कॉस्ट एंड इंडिपेंडेंट सेल। अब यहाँ अनऑक्यूपाइड समझ में आ गया, लोएस्ट कॉस्ट भी समझ में आ गया, जिसकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट लोएस्ट होगी। इंडिपेंडेंट क्या होता है? ना इंडिपेंडेंट मींस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन को यूज करते हुए आपका लूप नहीं बनना चाहिए। क्या नहीं बनना चाहिए? वहां लूप नहीं बनना चाहिए। जैसे इस तरह सपोज ये एंट्री दे रही है 3, अलॉटमेंट लिया 3 5 4 2। अगर मैं यहां अलॉटमेंट देता हूं, सपोज अपसाइड रो मैंने अलॉटमेंट यहां दिया, तो लूप बन रहा है 3 to 4 4 to अपसाइड रो 5 एंड 3 to 5। तो ये इंडिपेंडेंट नहीं होगा, ये वाली पोजीशन आपकी इंडिपेंडेंट नहीं कहलाएगी। और इसी को अगर मैं यहां अलॉट करता हूं तो 3 to 5 गया, 5 to अपसाइड हो गया, 3 to 4 गया और अपसाइड हो 2 गया। क्लोज लूप नहीं बन रहा है। तो ये जो पोजीशन है वो कहलाती है आपकी इंडिपेंडेंट पोजीशन। तो जहां पर भी आपके डीजेनरेसी का केस आएगा वहां आपको क्या करना है? एक एक्स्ट्रा अलॉटमेंट देनी है, उसे बोलेंगे अपसाइड रो एंड अपसाइड रो टेंड्स टू 0। अपसाइड रो की वैल्यू क्या होगी? टेंड्स टू 0 यानी 0 के इक्वल ही रहेगी। अलॉटमेंट कहां देनी है? अनऑक्यूपाइड मिनिमम कॉस्ट इंडिपेंडेंट पोजीशन पे। अनऑक्यूपाइड मिनिमम कॉस्ट इंडिपेंडेंट पोजीशन। इंडिपेंडेंट पोजीशन लूप नहीं बनना चाहिए। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन को यूज करके आपका लूप नहीं बनना चाहिए। ठीक है, यहां पर अगर मिनिमम कॉस्ट देखा जाए तो 6 4 है अपने पास। कितनी है अपने पास? इंडिपेंडेंट मिनिमम कॉस्ट 6 दे रखी है और अनऑक्यूपाइड जो है वो आपकी एंट्री कौन सी है? 6 दे रखी है। नाउ इन 6 में से आपको वो 6 सेलेक्ट करना है जो इंडिपेंडेंट पोजीशन पे हो। इन 6 में से आपको वो 6 सेलेक्ट करना है जो इंडिपेंडेंट पोजीशन में हो। अनऑक्यूपाइड तो है ये, लोएस्ट कॉस्ट भी है ये, इंडिपेंडेंट पोजीशन यानी लूप नहीं बनना चाहिए। क्या नहीं बनना चाहिए आपका? लूप नहीं बनना चाहिए। मैं अगर यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, अगर इसे ऑप्शन में अलॉट करता हूँ, ऑप्शन टू 5 5 to 15 15 to 10 एंड 10 to ऑप्शन क्लोज लूप बन गया। ये इंडिपेंडेंट पोजीशन नहीं है। नेक्स्ट 6 इसको अलॉट करो,
यहाँ पे अपसाइड अलॉट होता है तो अपसाइड 20, 20 to 5, 5 to 15 एंड 15 to अपसाइड। अगेन क्लोज लूप बन गया, तो ये भी आपकी इंडिपेंडेंट पोजीशन नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट 6 ये आ गया, इससे अगर अपसाइड होता है अपसाइड 15, 15 to 5, 5 to 15 और 15 to 5, इस तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्लोज लूप नहीं बन रहा है क्योंकि क्लोज लूप बनाने के लिए अपन को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन का ही यूज करना। तो यहाँ ये जो पोजीशन है वो आपकी इंडिपेंडेंट पोजीशन है। इसको भी चेक कर लेते हैं, 6 को अपसाइड टू 5, 5 to 15, 15 to 5 पॉसिबल नहीं है। अपसाइड टू 15, 20 पॉसिबल नहीं है क्लोज लूप बनाना। तो ये दोनों जो है वो क्या कहलाएगा? इंडिपेंडेंट पोजीशन। तो अपन को इन्हीं दोनों में से किसी एक को अपसाइड अलॉट करना है, क्योंकि अपना प्रॉब्लम क्या है? डीजेनरेट प्रॉब्लम है, डीजेनरेट बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन है। उसे बेसिक फिजिकल बनाने के लिए वी हैव टू अलॉट एन अपसाइड लो टू अनऑक्यूपाइड मिनिमम कॉस्ट इंडिपेंडेंट पोजीशन। किसे अलॉट करना है? अनऑक्यूपाइड मिनिमम कॉस्ट इंडिपेंडेंट पोजीशन को अपन को एक अपसाइड अलॉटमेंट देना है, ताकि अपना m+n-1 का क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए। कौन सी इंडिपेंडेंट पोजीशन? ये दोनों 6 आपके इंडिपेंडेंट पोजीशन में, दोनों में से रैंडमली किसी एक को अलॉटमेंट दे दो। ठीक है, तो 6 को अलॉट दे दिया। अब आपका अलॉटमेंट काउंट करो कितनी आ रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 अलॉटमेंट है। this m+1 हो गई equals to m+n-1 and this is our basic feasible solution। आपका सॉल्यूशन कौन सा हो गया? बेसिक फिजिबल। नाउ टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मल्टीप्लाई कर दो, 5 into 7 35। अब साइड में 0 के इक्वल है, 0 into 6 0 प्लस 15 into 4 60, 20 into 5 100, 30 into 5 150, 15 into 6 90, 5 into 5 25 and 10 into 5 50। ऐड कर दो सभी कॉस्ट को, तो ये आपका हो गया 150 50 200 300 390 450 450 एंड 60। कितना हो जाएगा? 510। तो ये आपकी टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बाय लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। ये क्या कहलाता है? बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए आपको ऑप्टिमलिटी टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? तो आज की क्लास हम डीजेनरेट सॉल्यूशन के लिए किए। नेक्स्ट क्लास अपन करेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम एंड अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। थैंक यू।